हम लोगों के पास जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग हम किस रूप में करें, क्योंकि हर समय दो रास्ते होते हैं, हर पल दोराहा होता है। हर पल, जैसे इस पल में मैं बोलना चालू रखूं या बोलना बंद कर दूं, यह है। आप यहाँ बैठे रहें या उठ के चल दें, ये हर समय मौजूद है, हर समय मौजूद है। लेकिन हम चुनाव करते हैं किसमें हमारा भला है, भला है। लेकिन जब समझ सही नहीं होती है तो चुनाव गलत कर लेते हैं। मैंने शुरू में कहा कि हम सबके पास जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग किस रूप में करें, एक भोगों के रूप में, एक साधना के रूप में। दूसरे शब्दों में कहूँ, एक जीवन के उत्थान के लिए और दूसरा है जीवन के पतन के लिए। ये भी कहा जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है जीवन का उत्थान न हो न पतन न हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, प्रायः ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोग यह करते तो हैं कि एक सामान्य रूटीन वर्क करते रहते हैं कि उनसे किसी का नुकसान नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, उनसे किसी दूसरों का नुकसान नहीं होता है। अपना वो जीवन जिएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और सामान्य रूप से जी करके ख़त्म हो जाएंगे। यदि देखा जाए तो इसे आप न्यूट्रल स्थिति कह सकते हैं। लेकिन यदि उच्च स्थिति में देखा जाए, मानव जीवन की सार्थकता किसमें है, इसमें तौला जाए तो ऐसा लगेगा कि उसने अपने को बहुत थोड़े में बेच दिया, बहुत कम में ही बेच दिया, जबकि उसकी कीमत और ज़्यादा थी। एक बुढ़िया थी, महिला, बूढ़ी माँ, डोसी माँ जिसे कहते हैं। तो वो आदिवासी इलाके में रहती थी, जंगलों के तरफ, लंबे समय तक, जीवन भर। लेकिन ऐसा संजोग मिला कि एक गांव में, जो विकसित गांव, विकासशील गांव था, वहाँ वो आ गई। तो उसको जो घर मिला, उस घर में बिजली लगी हुई थी। वो कभी जानती ही नहीं थी कि इस प्रकार बिजली का प्रकाश भी होता है। तो जिस मकान में, जिस कमरे में उसको रहना हुआ, वहाँ एक छोटा बल्ब, जिसे हम लोग 0 वाट कहते हैं, 0 वाट वाला, वस्तुतः उसमें भी 15 वाट कितने होता है। तो वो इतना प्रकाश था कि चीज़ें दिखाई देती थी। वो खुश क्यों थी? खुश इसलिए थी, अब उसे दीपक जलाना नहीं पड़ेगा, उसे लालटेन जलाने का झंझट नहीं रहेगा, इसलिए खुश। एक दिन एक युवक आया, बल्ब बेचने वाला, और उसने कहा कि आपके कमरे में ये जो छोटा लगा है ना, छोटा बल्ब, छोटा कैंडल, आप अनुमति दें तो मैं इसमें बड़ा बल्ब लगवा दूं। बड़ा मतलब जिसमें पावर ज़्यादा आए, प्रकाश ज़्यादा हो जाए। और उसने अनुमति दे दी। तो उसने क्या किया, वो 100 वाट वाला बड़ा बल्ब उसी होल्डर में,
छोटे वाले को निकाला और उसको वहाँ लगा दिया। और जब लगा दिया तो जो बुढ़िया तो आश्चर्य में, ये तो लगता है जैसे सूर्य उदय हो आया, उसे भी आश्चर्य, और सोचा कि अच्छा ये वहीं से जहाँ से अभी तक छोटा बल्ब पे प्रकाश आ रहा था, इतने ही प्रकाश, और उसमें इतने प्रकाश हर समय बह रहा था। उसने कहा कि इसका मतलब यहाँ उतनी ही पावर थी, उतनी ही शक्ति थी जो इतना प्रकाश कर सकता है, और मैं कितने में खुश थी, थोड़े में, थोड़े में। ऐसे ही हम लोग की बात है। हम सब को जो शक्ति मिली है ना, उससे हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। और कितना अनुभव कर सकते हैं? जितना अनुभव बुद्ध ने किया था, जितना अनुभव महावीर ने किया था, कबीर और नानक ने किया था, ईसा और मोहम्मद ने किया था, इतना अनुभव हम कर सकते हैं। लेकिन कितना कर पाते हैं? बहुत थोड़ा। और क्या मानते हैं? हो गया काम। नहीं, यह सब करते हुए भी आप बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते थे, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना, अपनी शक्ति को कहाँ लगा दिए? उन भोगों में, और इस आशा से कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता रहा क्योंकि सही बोध और सही समझ नहीं मिली। और कभी कभी हमें समझ हो जाती है, समझ का मतलब जानकारी हो जाती है, लेकिन भोगों के प्रति जो आकर्षण है, उनके प्रति जो आसक्ति है, क्योंकि एक लंबे समय से किसी चीज में कोई संलिप्त होता है, तो एकाएक वह छूटता नहीं है। बातें समझ में आती हैं, लेकिन उसका छोड़ना कठिन हो जाता है, और तब हम जान करके भी न जानने के बराबर हो जाते हैं। वो ऐसे ही है कि वह पाकर के भी हम नहीं पाए, पाकर के भी नहीं पाए है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाए। कर सकते थे, हमारे पास अवसर तो था। मैंने कहा ना, शक्ति तो हर समय मौजूद है। जैसे मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दिया, ये जो तार, ये जो पावर, ये जो प्लग लगे हुए हैं, ये जो होल्डर लगे हुए हैं, इसमें हर समय ज़्यादा प्रकाश देने की क्षमता है, लेकिन हम कम प्रकाश लेकर के ही जीवन चला रहे हैं। ऐसे ही हमारे भीतर इतनी क्षमता, इतनी योग्यता, इतनी पावर है कि हम इससे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। और मैंने ये कहा कि एक तो जानकारी का भाव, ज्ञान का भाव होता है, और ज्ञान हो जाने के बाद वो जो पुराने हमारे संस्कार होते हैं, आसक्ति होती, भोगों के प्रति जो लगाव होती है, वो छूट नहीं पाती है। वो आसक्ति हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अब ये एक, जिसको कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन, बड़ा आरामदायक स्थिति, जैसे कि एक रूटीन वर्क है, सुबह आराम से उठना और अपना नहाना धोना, खाना पीना, और ये एक रूटीन है। लेकिन अचानक किसी ने कहा कि यदि सुबह 1 घंटा पहले उठो तो आप 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो। या तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा कर सकते हो,
या फिर अपने घर के काम के लिए कुछ विकास कर सकते हो, या फिर अपने साधना के क्षेत्र में विकास कर सकते हो। लेकिन तब है 1 घंटा पहले आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। बात भी समझ में आ गई। लेकिन जो रोज देर तक सोने की आदत है, सुबह नींद भी खुल गई, हो सकता है हम अलार्म भी लगा दिए हों, लेकिन बाद में कहा कि आज नहीं कल। ऐसा होता है ऐसा होता है, आज नहीं कल से शुरू करते हैं, और एक ऐसा कल जो कभी नहीं आता है, और हम इसी मुगालते में रहते हैं कि एक दिन कर ले जाएंगे, और वो रह जाता है। नहीं, यदि करना है तो आज से करना है, करना है तो अभी से करना है। वो परिवर्तन, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों करना है कि एक बार जब कर ले जाते हैं, करना हम शुरू कर देते हैं, तो उसका जो लाभ मिलने लगता है ना, वो बड़ा अद्भुत होता है, बहुत। इसलिए ये काम करने जैसा है। तो मैं कहा कि अपनी शक्ति का उपयोग या तो भोगों में लगाएं। इसको मैं दूसरे रूप में यदि कहूँ कि वही करते रहें जो आज तक करते रहे हैं, बस वही करते रहें जो आज तक करते रहे हैं, तो क्या होगा? वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। बस हमें ज़्यादा पाना है, ज़्यादा हासिल करना है, तो हमें कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, अतिरिक्त करना पड़ेगा, और वह करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम अब वह पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पाए हैं। हम क्या पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पाए हैं? क्या नहीं पाए हैं? वो शांति, वो सुकून, वो आनंद, और वो स्वास्थ्य नहीं पाए हैं। इसका मतलब जो हमने आज तक जिसका अनुभव नहीं किया है, अब हम उसे अनुभव करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें वह करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए हैं, नया काम। तो जो हम आरामदायक स्थिति में हैं, उस आरामदायक स्थिति के घेरे को तोड़ करके एक ऐसी स्थिति में जाना होगा जो आरामदायक नहीं है। थोड़ा हमको अटपटा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें जब हम करते जाएंगे तो वही चीज़ हमारे लिए सरल होती जाएगी, और वो लाभ होता चला जाएगा। और फिर ये बात समझ में आएगी कि जिन भोगों के प्रति आकर्षित था, क्या मिला? इतने दिनों में तो कुछ मिला नहीं, बल्कि जब उससे अलग हुआ तो बात समझ में आई। अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था। आदमी जब तक गलत करता है तब तक उसे समझ में नहीं आता कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसे कब समझ में आता है? जब गलत छोड़ करके वह अलग होता है, तब उसे समझ में आता है, अच्छा मैं गलत कर रहा था, ये समझ में आता है। लेकिन जब वो दोषों में लिप्त रहता है तो उसे महसूस नहीं होता कि मैं दोष कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। जब वो अलग होता है तब उसे महसूस होता है। ऐसे ही है, जब तक आदमी उसमें आसक्त होता है, उससे प्रिय कर लगता है और वही जीवन मानता है। आज सुबह गुरुदेव जी से सुन रहे थे राजा ययाति की कथा। राजा ययाति आजकल जो प्रयागराज है, इलाहाबाद जिसे कहते थे, अब तो प्रयागराज हो गया। तो शहरों का नाम बदलते रहता है। तो वैसे ही प्रयागराज के बिल्कुल उत्तर गंगा के तट पर झूसी है। पहले उसको प्रतिष्ठानपुर कहते थे। वहाँ का राजा, राजा ययाति।
तो राजा ययाति जवानी में सुख भोगा और विषय भोग में संलिप्त रहा, लेकिन समय बदलता गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। यमराज आया, चलो समय हो गया। उसने कहा अभी कहाँ समय हुआ, अभी देखो ना, अभी तो मैं संतुष्ट ही नहीं हुआ हूँ, तो मुझे अवसर दो थोड़ा और। उसने कहा नहीं, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। अवसर तो तब मिलेगा कि तुम्हारे बेटों में से कोई अपनी जवानी तुम्हें दे दे। तो उसने अपने बेटों से कहना शुरू किया, तुम मेरे बदले यमराज के साथ चले जाओ। अब कितनी बड़ी बात हो गई, सोचो। अभी आप हम में से कोई कहे कि मैं अभी यमराज के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे बदले तुम चले जाओ, अब कौन तैयार होगा? बेटों ने कहा कि देखो, ये अब हमको भेज रहा है, अपना नहीं जाना चाहता है। कोई तैयार नहीं हुआ। एक लड़का था सबसे छोटा, जो 20 वर्ष का था। उसने कहा मैं जाऊंगा। यमराज ने कहा तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये बूढ़ा मरना नहीं चाहता है और तुम मरना चाह रहे हो। उसने कहा मैं समझ गया, इतने वर्षों में जब ये संतुष्ट नहीं हुआ तो आज मुझे समझ में आ गया, मैं भी वहाँ तक पहुँच करके संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। और वो चला गया। और कहा जाता है कि जब उसकी जवानी फिर से मिल गई, वो फिर से भोगों में लगा और फिर बूढ़ा हुआ, फिर मांग किया, तब तक फिर बच्चे हुए थे, फिर वही क्रम चला, ऐसा कहते हैं, हजारों वर्षों तक। और हजारों वर्षों के बाद भी जब वह संतुष्ट नहीं हुआ, तब लगा ओ ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आ जाओ भाई। तब उन्होंने ये बात कही, न जातु कामा कामनाम उपभोग शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भुवा एवाभिवर्धते। भोगों को भोग करके तृप्ति नहीं मिलती है। ये भोगों के भोगने से वही होता है जैसे कोई आग में घी डाले, क्या होगा? आग और बढ़ती है और बढ़ती है। ऐसे ही कोई भोग करके संतुष्ट होना चाहे, वो तो आग में घी डालने के समान है। आप और अपने आप को उद्दीप्त कर रहे हो। तो फिर त्याग से, और उसने छोड़ दिया और फिर गया, साधना तपस्या किया। खैर वो तो कथा बहुत आगे है, आगे जा कर के उसको बड़ा अहंकार हो गया, मैं ही सबसे ज़्यादा, फिर उसको ढकेला रास्ते पर, वो कथा अलग है। बात यहाँ पर इतनी सी है कि कोई भी एक उदाहरण हुआ, किसी भी क्षेत्र में हम आकर्षित होते हैं, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में। आज गुरुदेव जी इसी विषय पर बोल रहे थे कि पंच विषयों का भोग कोई जीवन भर भोगता रहे, तृप्ति मिलती है? देखते देखते आंखें थक जाती हैं, सुनते सुनते कान थक जाते हैं, सूंघते सूंघते नाक थक जाती है, और खाते खाते आदमी बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी असंतुष्ट बना रहता है। लेकिन यदि उसे समझ में आ जाए, ये इतने लंबे समय तक मैं तृप्त नहीं हुआ, तो 2-4 सालों में और कैसे तृप्त हो जाऊंगा? समझ ले। मैं समझता हूं कि ये अवसर तो हर समय रहता है समझने का। जैसे कोई, चाहे वो गुटखा खाने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, कुछ समझ ले। गुटखा कितनी बार खाया? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200, 300, 500, और संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा 200-400 बार और खा लूँगा तो संतुष्ट हो जाऊँगा? कितनी सरल बात है समझना। 500 बार खाया, 1000 बार खाया और संतुष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ही है इससे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। किससे मिलेगी? जैसे उसको छोड़े। अद्भुत है ये।
ये बहुत ही, अब ये बात लोगों को समझाओ तो समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे कि छोड़कर कैसे होगा, उस चीज़ को खाकर तो आनंद आ सकता है, छोड़ने से कैसे आनंद आएगा। अब कितनी बड़ी बात हो गई, किसी उल्टी, यही उल्टी, यही कहते हैं अविद्या। ये उन लोगों की भाषा है, शास्त्रीय भाषा है अविद्या। हम लोग देहाती लोग क्या कहते हैं, ना समझी। बात वही है, ना समझी। कहेंगे बड़े नासमझ है, इसका मतलब वही कहा जा रहा है जो शास्त्र में अविद्या ग्रसित कहते हैं, वो वही चीज़ है। कहने का मतलब है उल्टी समझ। पता है इसमें ये स्थिति बन रही है। अच्छा उतना ही नहीं है, दूसरों को भी तो देख रहे हो कि कितना वो कष्ट में हुआ, कैसे उनको रोग लग गया, चीरा गया, मर गया, देख रहे हो अपने सामने। साहब ने जो बहुत अच्छी बात कही है कि ऊपर की दो गई, हियम की गई हिराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको काहन उपाय। ऊपर की दो गई, आँख से देख रहे हो, आँख से प्रत्यक्ष ऐसी घटना घट रही है, तो ऐसा न करो। हियहू की हृदय की विवेक विचार, हृदय में ही सोच लेते इतने दिन से मैं भोग रहा हूँ और तृप्ति नहीं मिली। लेकिन ना ऊपर की नेत्रों से देख पा रहे हो, न भीतर के नेत्रों से देख पा रहे हो। साहब थोड़ा नाराज होकर कहते हैं, कहाँ ही कबीर जाकी चारी हो गई, ताको कहा उपाय, जिसके चारों आँख फूट गए हैं। लगभग हम लोग के भी चारों आँख फूट गए हैं। यदि वो खुले हों, वो समझ हो, अभी भी हम उपरत हो सकते हैं, अभी भी अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वरेता बन सकते हैं। अर्थात हम अपने विचारों के जो निम्नगामी हैं उसे हम ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। अपनी जो शक्ति है जो निम्नगामी है, नीचे की ओर बह रही है, उसे हम ऊपर की ओर ले जा सकते हैं।